अब तक आपने देखा। कहाँ है चूहा? कहाँ है? सोए हुए शेर के साथ छेड़खानी करने का मतलब जानती हो? आप और बिंदिया बैठे ना, मैं और पुन्नी बाद में खा लेंगे। क्यों, है ना पुन्नी? हाँ मम्मी जी, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, हम इसमें से खाना नहीं खा सकते। अब देखिए आगे। छोटे दुल्हन, क्या हुआ रेखा दुल्हन? चीखी क्यों? मिर्ची लग गई कहाँ? हाँ, जोरों की मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा मिर्ची डाली है। चाची, हम यही लिए तो बुला रहे थे, पानी देने के लिए। लाओ ना, पानी लाओ ना, पानी लीजिए ना। बिछाए जाल में खुद फंस गई बिंदी। देखते हैं इस खाने का क्या असर होता है उस पर। बिंदिया तो हमारा इशारा समझ ही नहीं रही है, ना हमारा तरफ देख रही है। बताओ, बस गबगबाए खाए जा रही है। अब और क्या करे, कैसे रोके इसे पूनम वाली प्लेट से खाने से? कहीं पूरा भंग वाला खाना खा गई ना तो पूनम की बजाय इसी को सूद देंगे दद्दा। रेखा रानी, कुछ परेशानी है क्या? उन्मी का बनाया नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा जो नहीं खा रही हो? ना, हमको कौन सा परेशानी होगी? अन्नपूर्णा है तो हमारी बहुरिया। बहुत ही अच्छा बना है। खाइए खाइए, सब खाइए। आओ खाते हैं। अब कछु नहीं हो सकता है प्रभु जी। बिंदिया ये भंग वाला खाना खाकर घर में तांडव करेगी और दद्दा जी अपने त्रिशूल से ना उस पर वार करेंगे। देखा चाची, आप हर बार पुन्नी के खिलाफ जाकर बिंदिया का साथ काहे दे रही हैं? हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? चाची, आप कैसे भूल सकती है? पुन्नी और आपका साथ 10 सालों का है। बिंदिया तो अब भी आई है। पता है कहाँ है माया दुल्हन? भूल हम नहीं रहे हैं, भूल तुम रही हो। तुम ये भूल रही हो कि तुम हमारी बहू हो और हम तुम्हारी सास। चुप। अपने काम से काम रखो, जाओ। आ गई देवरानी की पैरवी करने, देखिए। अरे इतना
सारा कांड किया, हासिल तो कुछ हुआ नहीं, फोकट में इल्जाम लग गया सर पर। वो क्या कहते हैं, खाया पिया कछु नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। जय हो काली मैया, इस बेचारे का रक्षा करना आज तो। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये भंग जो है वो नकली निकले और कोनो असर ही ना हो इस पर। लो, शुरू हो गई। अब वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। हम क्या करें? नहीं नहीं, 1 मिनट के लिए भी ना इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। हे भगवान। बैठ जा। एक काम कर, तुम लेट जाओ, हैं? सो जाओगी ना तो भांग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या कर रही हो? हमको क्या हुआ है? जाके उसको बोलो, उसको चढ़ी है। सही बोल रही है। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भांग खाता है ना तो उसको सब कुछ सही लगता है। उड़ने का मन करे तभी भी सही, और ऐसे पागल जैसे हंस के लोट-पोट भी हो जाए तब भी सही, सब सही है। अरे हमें ये सब काहे कह रही हैं आप? हमको कुछ नहीं हुआ है। अरे पगली, वो भांग वाला नाश्ता का प्लेट जो है ना वो तुमने सफाचट किया। कितने इशारा किए हम तुमको, कितने रोके, पर तुम तो तुम हो। सासू माँ, हम में इतना जहर है कि हमको अगर नाक भी डस ले ना तो वो भी मर जाएगा, फिर ये भांग का चढ़ेगा हमको। ये तो शिव भगवान का आशीर्वाद है, समझी कि नहीं? चढ़ी तो है दुल्हन, चढ़ी तो है तो। अरे बकर बकर बंद करोगे तब तो समझाएंगे। अब सुनो, तो माया भाभी ने जो देखा वो आधा सच देखा। हम देख लिए थे माया भाभी को, हम जानते थे कि वो हमारा प्लेट ना इधर उधर कर देगी, इसलिए हम उससे एक कदम आगे चले और दोनों कटोरियों में, चक्की की कटोरियों में भांग मिला दिया। तो जौन हमारा प्लेट उसके पास गया, वो चटनी में भी भांग था। तो भांग उसने खाया। वही तो कब से हम बोल रहे हैं, है ना? भांग खाया ना तुम। इसका मतलब पूनम ने भी भांग खा लिया। अरे दुल्हन, का तेज दिमाग पाई हो दुल्हन, इतनी दूर की सोचती हो। अरे वाह, अरे वाह, बनता है। बेगूसराय की रानी बनना ना बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। बात तो बिल्कुल सही कही है आपने सासू माँ, है तो बिंदिया तारीफ के काबिल। लेकिन ये जमाना ना हमारी कदर ही नहीं जानता। जिसे देखो वो हमको तमाशे वाली कहकर बुलाता है। लेकिन अब तमाशा करेगी वो पूनम रानी, जिसको देखकर ही घर वाले ही नहीं पूरा बेगूसराय थू थू करेगा। पूरे घर के सामने हमको दत्ता जी से बेइज्जती करवाई ना, अब जब तक उसी दत्ता जी की आंखों से उसके लिए अंगार नहीं बरसेगा तब तक हमको चैन नहीं आएगा। अब प्रभु की कृपा से बाकी सब ठीक है। गोल गोल रानी, इतना कितना पानी, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, गोल गोल रानी, इतना कितना पानी,
गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। क्या हो गया? ऐसा बर्ताव काहे कर रही? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा ली? गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये रोज रोज आगे बड़ी करके क्या डराते रहते हो हमको? आज हम आंखें बड़ी करके डराए आपको। मर गई। डर गए ना? हमें पता था डर जाओगे। क्या कर रही हो तुम? पलंग से नीचे उतरो। नशा किया क्या तुमने? क्या हो गया है? इसका आपका इधर आओ। इधर आओ। क्या पिया है तुमने? अरे बोलोगी क्या पिया है तुमने? बोलोगी क्या पिया है? बताओगी कि नहीं? होगी कि नहीं? कब पिया तुमने? अब हमेशा हम पे धौंस क्यों जमाते रहते? हमेशा हुक्म चलाते रहते, कभी प्यार से बात नहीं करते। जैसे एक पति अपनी पत्नी से करता है, थोड़ा धीमे से, थोड़ा प्यार से। वो भी कर लेंगे। अभी नीचे उतरो। हालो, नशा उतर जाएगा। चलो नीचे उतरो। अरे चोट लग जाएगी तुमको। तुमको चोट लगी कहीं? कहाँ लगी? यहाँ बचपन से लेकर आज तक आपने हमको बहुत दर्द दिया है। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक आपको जब भी गुस्सा आया सारा गुस्सा आपने हम पे उड़ेल दिया। और तो और हमको हमारे घर की हमको तो छत से कूद। क्या कर रही हो तुम? आपको अपना दर्द दिखा रहे हैं। आपको याद है जब आपने हमको पानी के नीचे खड़ा किया था? हमको बहुत दुख हुआ था।
ठंडी भी लगी थी। ठंडी। हमको लगा था कि आप शादी के बाद बदल जाओगे, लेकिन आपने हमें शादी के बाद भी सताना नहीं छोड़ा। आपको याद है जब पग फेरे के लिए आप हमको हमारे घर लेके गए थे और बाबा ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया था। तो आपने हमारे घर से अपने घर तक दौड़ाया था। और वो जाने पर हमको बहुत दर्द हुआ था। लेकिन आप फिर भी नहीं माने और आपके कहने से हम ठंडी बर्फ की तीली पर भी खड़े हो गए थे। तुम ठंडी बर्फ पे ठंडी बर्फ और तब तक खड़े रहे तब तक बर्फ नहीं पिघली। हमारे पैर सुन्न हो गए थे। अपने गुस्से में अंधे होकर हमने हमेशा पूनम को तकलीफ दी। इस बेचारी ने तो कभी कोई भूल की ही नहीं। गलत किया, बहुत गलत। काश की बात हम पहले समझ पाते। लागन ठाकुर, आपको एक बात बताए। अगर हम चाहते तो आपसे ये बात छुपा सकते थे। हमको शादी से पहले प्रियम से प्यार हो गया था, लेकिन हम आपके साथ रिश्ता एक झूठ के साथ नहीं शुरू करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारे मन की सच्चाई नहीं समझी। आज तक सिर्फ शक किया, किंतु कोई तो प्यार है ना हमसे। ये आपको पता है, जिनको प्यार करते हैं उनको तकलीफ नहीं देते, क्योंकि उनको तकलीफ में देखकर खुद को दर्द होता है।
हमने आज तक किसी से ये कहा नहीं, काहे कि महसूस नहीं हो। लेकिन आज तुमसे कहते हैं, माफ कर दो, माफ कर दो। जाने अनजाने में बहुत दुख दिए हैं तुम सबके लिए, माफ कर दो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी गलतियों के बावजूद भी तुम हमें एक मौका दोगी। सुन रही हो ना तुम पूनम? बोलो। पूनम, पूनम।